हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, ये आज आपका मॉडल पेपर भाग संख्या 15 रहने वाला है। 15वां मॉडल पेपर आज हम लोग ये कवर करने वाले हैं। इसमें आपके महत्वपूर्ण 40 प्रश्न रहेंगे और विशेष रूप से आपके स्कोर जनरेट करने के लिए टेस्ट दिया जाता है कि आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। तो आपको इस क्लास के आखिर में ये भी बताना है कि आप कितने प्रश्न सही करते हैं। ये मॉक टेस्ट होगा। आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे। जो आपको स्क्रीन पर सवाल दिख रहे हैं, इसके आंसर आपको आ रहे हैं या नहीं, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। तो सेट एग्ज़ाम चाहे आपका 10+2 हो या ग्रेजुएशन हो, अब इन एग्ज़ाम्स के लिए टाइम बिल्कुल भी कम है, मानो तो है ही नहीं। बस आपका रिवीजन का जो टाइम है वो आपका है। ठीक है, तो आपको ज़रूर बताना है इसका स्कोर क्या रहता है। आपका 40 में से सुबह आपकी 9 बजे क्लास होती है, उसके बाद 5 बजे एक और क्लास होती है दोस्तों। ठीक है, और राजस्थान जी के जो लाइव टॉपिक वाइज जो है रात्रि को 9 बजे क्लास होती है। तो आज रात्रि का आपका जो टॉपिक है वो है राजस्थान की नदियाँ। क्लियर है? ओके। और गूगल पर भी आप लोग हमें खोज सकते हैं, जैसे राजस्थान क्लासेस के नाम से। राजस्थान क्लासेस के नाम से आपकी वेबसाइट बनी हुई है। यहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करवाए हुए हैं। जो लोग आपको मतलब पेड में आपको कोर्स दे रहे हैं, वही कोर्स आपको फ्री में दिया हुआ है। जैसे हिंदी की ई बुक है, राजस्थान जीके की ई बुक है, मैथ्स की ई बुक है, कंप्लीट यहाँ पर दिए हुए। अगर आप लोग यहाँ पर विजिट करके ले सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपके राजस्थान क्लासेस के नंबर है, यहाँ पर नाम और ज़िला लिखकर मैसेज करके आप ज्वाइन हो सकते हैं ग्रुप में। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जूट उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। जूट उत्पादन में भारत विश्व में भारत में जो प्रथम स्थान है ना, वो किसका है? आप कहेंगे सर पश्चिम बंगाल का, यानी पश्चिम बंगाल का पहला नाम आ जाएगा। दूसरा नंबर आता है बिहार का। ठीक है, दूसरा नंबर किसका आता है? बिहार का। तो पहला नंबर किसका आएगा? पश्चिम बंगाल का। बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिएगा, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो है वो आपका बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु कहाँ पर है? आप कहेंगे सर बेंगलुरु है जो कर्नाटक में है। ओके, क्लियर है। आपका ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब था। डोडा बेटा नामक पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? ये बड़ा आसान सा सवाल है और राइट आंसर बताइए। मैं अगर आपसे बात करूं तो नीलगिरी पर्वत श्रेणियों में है। ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी तमिलनाडु में भी हिस्सा बनाती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि तमिलनाडु को आपने लॉक करा है। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थगढ़ जलप्रपात अवस्थित है। देखिए दोस्तों, तीर्थगढ़ जलप्रपात अवस्थित है मेघालय, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड या फिर कर्नाटक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, तीर्थगढ़ जलप्रपात जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में, याद रखना। बहुत अच्छा प्रश्न है। और अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको राइट आंसर बताना है हैदराबाद के साथ में। ठीक है, हैदराबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी को आपने अभी लॉक करा है। इसके लिए खनिज विकास निगम का मुख्यालय पूछा था। ठीक है, भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना किस राज्य में लगाया गया था? भारत में पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना किस राज्य में लगाया गया था? तो याद रखना, ये आंध्र प्रदेश में लगाया गया था। आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम को लॉक करेंगे। ठीक है, ओके सर, यानी कि ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में कागज का सफल कारखाना किस राज्य में लगाया गया? भारत में कागज का सफल कारखाना जो है ये किस राज्य में लगाया गया? तो 1879 में लगाया गया था। ये लखनऊ में लगाया गया था, और लखनऊ आपका यूपी में, सभी को मालूम है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, मेटूर बांध परियोजना किस राज्य की प्रमुख परियोजना है? मेटूर बांध परियोजना जो है ना, ये किस राज्य की प्रमुख परियोजना है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। बड़ा सिंपल सा सवाल है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। मेटूर बांध जल परियोजना जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। क्लियर है? ओके, याद रखना। दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है बताइए। आज का जो पेपर है ना, बहुत ईजी है अगर देखा जाता है तो। दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो याद रखना, ये आपके झारखंड में स्थित है। ठीक है, दालमा। और सर, और जैसे हजारीबाग भी है यहाँ पर। हजारीबाग, हजारीबाग, हजारीबाग कहाँ पर है? हजारीबाग झारखंड में है। ठीक है, दालमा कहाँ पर है? दालमा भी झारखंड में है। तो एक पलामू नाम से जो अभ्यारण्य है, जैसे बेतला अभ्यारण्य भी कहते हैं जैसे, वो भी झारखंड में ही है।
अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा क्या जा रहा है, निम्न में से असुमेलित कौन सा है। पर्वतीय नगर दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है। देखो पंचमढ़ी 1067 मीटर, लोनावला 620 मीटर, नंदी हिल्स 1474 और भुवाली 650, जो कि ये गलत है। देखो अगर भुवाली की बात करें, भुवाली आपका 1650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, 1650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। तो ये पंचमढ़ी की बात करें कहाँ पर है, बोले सर एमपी में है, ठीक है, एमपी में है पंचमढ़ी। लोनावला कहाँ पर है, बोले सर महाराष्ट्र में है लोनावला। और नंदी हिल्स कहाँ पर है, बोले सर कर्नाटक में है। ये कर्नाटक में है ना, तो भुवाली कहाँ पर है, आप कहेंगे सर भुवाली जो है उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में, याद रखेंगे। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मिजोरम की सबसे ऊंची जो चोटी है ना, इनमें से कौन सी है। मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा जा रहा है। हम डे बाय डे जो है डेली एक एक अलग अलग राज्य की सबसे ऊंची चोटी पढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मिजोरम की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि लुशाई है। ओके, याद रखना। और लुशाई या फिर इसको मीजो हिल्स भी कहा जाता है, मीजो हिल्स, ठीक है। अगला प्रश्न है, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है दोस्तों। कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। अगर आपसे सवाल किया जाता है कि भारत में किसका स्थान पहला है, भारत में किसका स्थान पहला है, तो आप याद रखना तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में सबसे अधिक नारियल होते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है, मतलब किस में होता है। रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो कई मरतबा हम लोगों ने पढ़ा कि भाई केरल में सबसे अधिक जो है इसका उत्पादन होता है, यानी ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कोसी परियोजना किन किन देशों की साझी परियोजना है। दोस्तों कोसी परियोजना जो है किन किन देशों की साझी परियोजना है, तो याद रखना राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा भारत और नेपाल की है, ठीक है। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी नदी को, याद रखना। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न यूं पूछा जा रहा है कि निम्न में से असुमेलित कौन सा है। निम्न में से असुमेलित आपसे पूछा जा रहा है, तो फसलें और पहला स्थान दे रखा है इसमें, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरहर जो है ना, अरहर में पहला स्थान है महाराष्ट्र का, असम का नहीं है। अरहर में पहला स्थान महाराष्ट्र का है। मसूर में मसूर उत्तर, ठीक है। सोयाबीन तो मध्य सोया मध्य है ना, ऐसे आप याद रखेंगे, मध्य सोयाबीन, मसूर उत्तर प्रदेश। कपास है ना, कपास को आप लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र, कपास महाराष्ट्र, ठीक है, कपास महाराष्ट्र। तो ये इन तीनों का स्थान बिल्कुल सही है, जबकि अरहर गलत था। तो अरहर के साथ में हम लोगों ने महाराष्ट्र को ऐड करा है, असम को हटा के। अगला प्रश्न है, भारत में खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। भारत में खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का मुख्यालय जो है ये आपका नागपुर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है, नागपुर में, और नागपुर आपका महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्वीट जलप्रपात अवस्थित है। एलो जलप्रपात भी स्वीट के नाम से हुआ करते हैं क्या। हाँ जी सर, हुआ तो करते हैं। तो ये आपके शिलांग में स्थित है। तो दोस्तों अब आप लोग यूं बताओ कि शिलांग जो है ना ये कहाँ पर स्थित है, जल्दी करके कमेंट करके बता दो कि शिलांग कहाँ पर है। मेघालय, छत्तीसगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर कहाँ पर स्थित है, तो स्वीट जलप्रपात यहीं पर है, ठीक है। ओके सर। अगला क्वेश्चन है, भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना 1937 ईस्वी में किस राज्य में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पश्चिम बंगाल होगा, ठीक है। भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना 1937 ईस्वी में किस राज्य में स्थापित किया गया, तो पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में भी जेके नगर में, ठीक है, जेके नामक नगर में स्थापित किया गया। सर शिलांग जो है मेघालय। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गारो, खासी की और जयंतियों की पहाड़ियाँ जो है ना, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ अवस्थित है कहाँ पर है। और इस पहाड़ियों में दोस्तों इन नामों की जातियाँ भी रहती हैं, इन नामों से जनजातियाँ भी रहती हैं, तो ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, बोले सर मेघालय में स्थित है। क्या, गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियाँ, और इन्हीं पहाड़ियों में इन्हीं नाम से जनजातियाँ भी रहती है।
अगला प्रश्न है, पौधे मृदा से किस प्रकार के जल से जलापूर्ति करते हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले दोस्तों, जो विज्ञान के हैं, बहुत ईजी भी होने वाले हैं। तो केशिका जल हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आप कितना कुछ सही करते हैं। मैंने आपको आज टारगेट नहीं दिया, बस आपको सिंपल सा बताना आपके कितने सही होते हैं कमेंट करके। किसी भी खाद्य श्रृंखला में वनस्पति प्रथम कड़ी है, क्योंकि भोजन का संश्लेषण कर सकती है, इसीलिए, या फिर बिल्कुल सर यही होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए को ही लॉक करेंगे। और अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ कहाँ से होता है। देखिए, खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण से होता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, खाद्य श्रृंखला में अंतिम भोजक समूह कौन सा है। अंतिम भोजक समूह जो है वो कौन सा है, तो आपका जो राइट आंसर होगा, खाद्य श्रृंखला में अंतिम भोजक समूह जो है वो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। बोले सर विघटक जीव हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब माना जाएगा। समुद्र में डार्क जोन को क्या कहा जाता है। समुद्र में जो डार्क जोन होते हैं उसको हम लोग प्रोफंडल जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोफंडल जोन, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मेंडल मूलतः किस विषय के विशेषज्ञ थे। मेंडल जो थे मूलतः किस विषय के विशेषज्ञ थे। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र, और ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर हो गया। और अगला प्रश्न कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों को ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की वार्षिकी में किस सन में प्रकाशित किया। मेंडल ने अपने प्रयोगों को ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की वार्षिकी में किस सन में प्रकाशित किया, तो 1866 को लॉक करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला ये पूछा जा रहा है, मेंडल ने कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर अपने प्रयोग किए। देखिए, मेंडल ने कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर प्रयोग किए, तो 7 हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी आपका सही और करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, जेनेटिक्स यानी कि अनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। देखिए दोस्तों, ये सवाल क्या पूछा जा रहा है, जेनेटिक्स यानी कि अनुवंशिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। ऑप्शन तो देखिए आप, ऑप्शन अगर इस प्रकार के आपको मिल रहे हैं, वाटसन, बेटसन, कोरेंस, ब्रून, तो इस प्रकार के अगर ऑप्शन आपको मिल रहे हैं तो आप जाएंगे बेटसन के साथ में। ठीक है, बेटसन ने 1906 में कर दिया था। ठीक है, और अगर मैं मानूं तो वैसे मेंडल का अगर आपको इसके साथ में भी ऑप्शन दे दिया जाए तो भी मेंडल से पहले बेटसन का नाम आता है, क्योंकि 1906 में इन्होंने पहले नाम दिया, और मेंडल का जन्म ही 1822 में हुआ था, है ना। तो इन्होंने 1860 और 70 के बीच में जो है ये कार्य किया था। ठीक है, 1888 तक इनकी जो है इनका निधन भी हो गया था। तो देखिए दोस्तों, ये जो है पूरी हिस्ट्री आपके सामने रख दी। अब आप देखेंगे कि सही कौन सा होगा। अगला प्रश्न देखो, पृथक्करण के नियम का अन्य नाम क्या है। देखिए, पृथक्करण के नियम का अन्य नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम, यानी ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 50, 23, 48, 28, यानी 23 जोड़ी पूछा है आपको। 23 जोड़ी गुणसूत्र यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं ना। 23 जोड़ी गुणसूत्र हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल था। और अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया। देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया। 1801 में किया गया, 1805 में, 1823 में, 1822 में। ये बड़ा आसान सा सवाल है, मैंने आपको कई मरतबा बताया। लेमार्क और ट्रेविनेरस ने ये सबसे पहले प्रयोग किया था, और कब किया, 1801 में किया, याद रखना। यानी ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ पर सही जवाब होगा। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जीनोम चित्रण का संबंध है। जीनोम चित्रण का संबंध है रक्त वर्गीकरण से या जीन्स के चित्रण से। बोले सर जीन्स के चित्रण से ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी को आपने लॉक करा है। अगला क्वेश्चन कहेंगे कि निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अमीनो अम्ल है। तो अमीनो अम्ल जो है ये ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। बिल्कुल आसान सा सवाल था आपका ये भी। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
अगला यूं पूछा जा रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिकी गुणों को स्थानांतरित करने वाली संरचना जो है ना वो कौन सी है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिकी गुणों को स्थानांतरित करने वाली संरचना जो है ना कौन सी है, तो उपरोक्त सभी लॉक करेंगे। गुणसूत्र भी है, डीएनए भी है, जीन्स भी है। ठीक है, क्लियर है सर। और अगला प्रश्न क्या है कि लेमार्क द्वारा प्रकाशित पुस्तक का नाम आपको बताना है। लेमार्क द्वारा प्रकाशित पुस्तक का नाम ओरिजिन ऑफ स्पीशीज है। नहीं सर, जैव विकास भी नहीं है। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर फिलोसॉफी जूलोसिक, यानी कि ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, न्यूक्लिक अम्ल की खोज का श्रेय किनके साथ जाता है। न्यूक्लिक अम्ल की खोज जो है किसने करी थी, फ्रेडरिक मिशर को या फिर फ्रेडरिक मिशर को लॉक करेंगे। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, गुणसूत्रों पर जीन्स की उपस्थिति का क्रम है। देखिए, गुणसूत्रों पर जीन्स की उपस्थिति का क्रम है रेखाकार, अंडाकार, कुंडलाकार, गोलाकार। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए, रेखाकार होगा। ठीक है, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण जो पाचन होता है ना, ये छोटी आंत के अंतर्गत होता है, छोटी आंत के अंतर्गत। ठीक है, और अगला जो सवाल होगा आपका ये इस प्रकार से होगा कि जैवीय ऑक्सीडेशन में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। जैवीय ऑक्सीडेशन में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, तो ये पायरुविक अम्ल के रूप में या ग्लूकोज के रूप में या एटीपी के रूप में या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, एटीपी के रूप में हो जाएगा आपका। कई मरतबा ये सवाल हमने पढ़ा है। और अगला प्रश्न है, ऊर्जा की मुद्रा क्या है। देखिए, ऊर्जा की मुद्रा क्या है, तो ऊर्जा की मुद्रा जो है वही है जो अभी हमने बात करी, जैवीय ऑक्सीडेशन में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, एटीपी के रूप में। ऊर्जा की मुद्रा क्या है, तो एटीपी ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग ये बताइए 12 के कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं। ये आपका क्लासेज का टाइम टेबल है। आज रात को राजस्थान की नदियों का टॉपिक रहने वाला, राजस्थान की नदियाँ अच्छे से कवर करके आइएगा। ठीक है, और भी हम लोग बात करें यहाँ पर तो आपकी 5 बजे भी क्लास होगी, जिसको आप लोग ज़रूर देखना। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो भी विलेजेज है ना, जो पहले विलेज, ज़्यादा तो मैं आपके सामने नहीं रखूँगा, जो भी महत्वपूर्ण है वो बात करेंगे। पहले विलेज, राजस्थान के प्रथम गाँव। ठीक है, और ये आपके राजस्थान क्लासेस का कॉन्टेक्ट इन्फो है, जहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं। राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट है, यहाँ पर कंप्लीट कोर्स आपको दिया हुआ है। विजिट करके गूगल में जाकर आपको लिखना होता है राजस्थान क्लासेस, वहाँ पर मिल जाएगी। ये नंबर है जहाँ पर मैसेज करके अपना नाम जिला लिख कर मैसेज करके आप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं। और आपका स्कोर क्या रहा है 40 में से, इन 40 में से आपका स्कोर क्या रहा है। अगर आपका मैं बताऊँ आज आपको तो 33 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप बहुत बढ़िया सेफ जोन में है। अगर 30 और 35 के बीच में है तो भी ठीक है। ठीक है, लेकिन याद रखना अगर 33 प्लस है तो रियली आपका स्कोर अच्छा है, क्योंकि इतने हार्ड सवाल थे नहीं आपके इसमें। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हम लोग वापस 5 बजे। उससे पहले कि आप लोग ज़रूर हमारी क्लासेज को PDF को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।